हेलो गाइस, आज हम देखेंगे वन शॉट रिवीजन जो कि सम बेसिक देखें रचना शारीर का। पहला चैप्टर है हमारा शरीर उपक्रमणीय शारीर शारीर शरीर उपक्रमण शारीर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है शरीर उपक्रमण मतलब आपकी शरीर का उपक्रम जिससे शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। गर्भोत्पत्ति सामग्री से प्रारंभ कर मतलब कि गर्भ जब बनना स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करके गर्भ वृद्धि, शरीर की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, वृद्धि और उसका क्षय संबंधित सभी समस्त ज्ञान आयुर्वेद के प्रमुख उद्देश्य है। अब मूल उद्देश्य आयुर्वेद का क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति की को स्वस्थ रखना और अस्वस्थ व्यक्ति मतलब जिसमें रोग उत्पन्न हो गए हैं उनके रोगों का निवारण करना। ये हमारे आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। इसी के बेसिस पे हम आज थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन देखेंगे। जैसे शरीर व्याख्या में दिया गया शरीर को क्या क्या कहते हैं, उसको हम काय कहते हैं, देह कहते हैं, काया कहते हैं। आदि संज्ञाओं से भी जाना मतलब इनका नाम है कि शरीर को हम काय, देह, काया ये सब उसके बाद उसका नाम पर्यायवाची है। जैसे कि अब शरीर है क्या, शरीर चेतना युक्त शरीर जिसके अंदर रस, आशय, अंग प्रत्यंग आदि से होकर पूर्ण होकर जो धारण होता करता है। प्राण चूंकि शरीर में आश्रित होते हैं इसलिए प्राणों की रक्षा करने से इस स्वास्थ्य व्याधियों के निदान एवं उनके उपचार हेतु होती है। शरीर शब्द की उत्पत्ति दी गई यहाँ पे। श्री हिंसायाम धातु से ईरन प्रत्यय करने पर शरीर बनता है। उसकी उत्पत्ति श्रीयते इति शरीरम विभिन्न अग्नियों द्वारा पाक होने के कारण तथा काल स्वभाव से। विभिन्न अग्नि मतलब यही कि जठरा अग्नि हो गई, धातु अग्नि हो गई, धातु अग्नि कौन सी, रस अग्नि में रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा सारी अग्नि है हो गई। उसके बाद जठरा अग्नि हो गई हमारे पास में। उसके बाद में काल स्वभाव से मतलब कि काल प्रतिदिन काल यानी कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारा शरीर क्षय होता रहता है, इसका नाश होता रहता है। हम देखते हैं नाश होते और प्रतिक्षण डिजनरेशन मतलब प्रतिक्षण भी उसका क्षरण होता रहता है। यही मॉडर्न में बोलता है केटाबॉलिक प्रोसेस हो गई। शरीर के पर्याय शब्द की उत्पत्ति से इसमें दी रखी है, दी है धातु है, दी है धातु से नैन प्रत्यय करने पर उत्पत्ति होती है। काय दे रखी है, चीयते अस्मिन अस्थे अधिकम इति काय। यहाँ पे शरीर की डेफिनेशन मतलब तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूतम विकार समुदायत्मकम संयोग वाहिनी मतलब जो चेतना आत्मा का अधिष्ठान, जिस चेतन में आत्मा का अधिष्ठान हो। चेतन मतलब है कि जहाँ पर अंग प्रत्यंग हो, पंच महाभूत से निर्मित हो, विकार समुदाय से निर्मित, दोष धातु मलों से उचित प्रमाण में रहकर आरोग्य संपन्न जीवन धारण करने वाला शरीर, ये सब। और उसमें होता है दोष धातु मल साम्य अवस्था में होने चाहिए। मतलब दोष धातु मल अगर साम्य अवस्था में नहीं है तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा, और अगर वो दोष धातु मल साम्य अवस्था में है तो आज इंसान स्वस्थ है। यहाँ पे गर्भ की डेफिनेशन दी गई है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से 5 नंबर की पूछी जाती है, कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाती है। शुक्र सोनतम गर्भस्थ आत्मगतिका समुचितम गर्भस्थ उच्चतम चेतना उसके आयुर्वेद तेज एनम पचती आप ले दी पूरा। यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है कि पृथ्वी डेड 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 करती है तो वहाँ पे हमें सहंती आकाश विवर देती है, सब यहाँ पे दे रखा है। सही वायु विभाजन का काम करना, सेल डिवीजन वगैरह जो होते हैं सब और वायु के कारण होता है। जल हो गया, क्लेदन वेस्ट एसिमिलाइजेशन, तेज अग्निपाचक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गया। पृथ्वी सहन का काम करती है, कम्पैक्ट हार्नेस हो गया, ये से। उसके बाद आता है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोष धातु मल मूलमी शरीर की व्याख्या कीजिए। तो हमें याद होना चाहिए कि दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है और इन्हें हम शरीर का मूल क्यों कहते हैं। ये भी आता है। ये डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस हम अभी बेसिक देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। जैसे शरीर में हमारे पास ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि में दर्शन अध्याय में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। दर्शनाग्नि देखने में जो का कर्म करती है दर्शनाग्नि। ज्ञानाग्नि मतलब हमें जिस चीज के बारे में छोटी से छोटी चीज ज्ञान होता है वही हमारे लिए ज्ञानाग्नि हो गई। मतलब ज्ञान हमारे पास कहाँ से आ रहा है क्या है। कोष्ठकाग्नि जो हमारे शरीर में असीत, पीत, लेह, ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। असीत मतलब चबाने वाला, पीत यानी पीने वाला, लेह यानी चाटने वाला, चोष्य मतलब निगलने वाला भोज्य पदार्थ होता है। ये सब जठराग्नि कोष्ठाग्नि के द्वारा संपरित होते हैं। शरीर की व्याख्या अब शारीरिक क्या है तो इसमें तंत्र में शरीर के भाव का वर्णन मतलब 2 तरह की होती है, रचनात्मक और क्रियात्मक। रचनात्मक मतलब आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर, जिसे हम रचनात्मक भाव का वर्णन किया गया यहाँ पे लिखा गया है। और क्रियात्मक फंक्शन मतलब फंक्शनल, उसका ऊपरी फंक्शन कैसे है, क्या है क्या नहीं है। शारीर स्थान ये भी पूछ लेता है कभी कभार 5 नंबर में। शरीर स्थान के शरीर में दैविक, आध्यात्मिक और अलौकिक और मानसिक लौकिक होते हैं। शरीर क्या है तो ये शरीर आत्मा के लक्षण। आत्मा के लक्षण अभी हम यहाँ डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद में पदार्थ में पढ़ेंगे। वहाँ पर आत्मा में दिया गया बुद्धि, ये जो आत्मा के लक्षण है, प्राण अपानो निमेष साध्या जीवनम मनसो गति, इंद्रिय अंतर संचार हो गया, प्रेरणम धाम चाहिए। ये श्लोक पूरा याद कर लोगे तो, क्योंकि श्लोक में एक चीजें सीक्वेंस में याद रहती है और हिंदी तो हम भूल ही जाते हैं। श्लोक हालांकि रिवीजन करते रहेंगे तो आसान रहेगा, श्लोक ही भूल जाते हैं कुछ लोग। सब प्राण अपानों का मतलब उच्छ्वास, निश्वास, निमेष साध्य, निमेष उन्मेष। निमेष उन्मेष मतलब पलक झपकने का समय। जीवन हो गया मन से, मन की गति हो गई, इंद्रियों का
हम कई बार देखते हैं क्लास में बैठे रहते हैं, मन नहीं लगता है, सर कुछ पढ़ा रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो मतलब हमारी इंद्री वो जो बता रहे हैं उस विषय को ग्रहण न करके दूसरे विषय के बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमारा ध्यान वहाँ इंद्रिय यहाँ नहीं है। प्रेरण हो गया, धारण देखी सुनी बातों का धारण करना, देश अंतरी मतलब सपना आता है तो हम यहाँ से वहाँ पहुंच जाते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ऐसा रहता है। पंचत्व ग्रहणम मतलब पंचत्व मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टि से ये आत्मा के लक्षण है। और ये द्वेष ईर्ष्या हो गई, सुख दुख की अनुभूति होना, हम प्रयास करना, चेतना संवेदना हो गई, धृति नियतात्मक ईटीसी ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमारा, तो हम देखते हैं कि आचार्यों ने हमारे शरीर को कितने भागों में विभाग किए गए, मतलब 6 भाग, शरीर के 6 भाग विभाग किए गए हैं, जिसे हम षडंग शरीर कहते हैं आयुर्वेद में। जैसे 2 बाहु द्वे शक्तिनी शिरो ग्रीवम अंतरादि इति षडंग अंगम, मतलब कि 2 हाथ हो गए, 2 बाहु मतलब हाथ, 2 शक्ति मतलब पैर, 2 शिरोग्राम और जत्रु, ऊर्ध्व जत्रु मतलब लेकर से ऊपर का हिस्सा, अंतरादि मतलब मध्य शरीर ट्रंक वाला हिस्सा हमारा जो रहता है। षडंग शरीर में यहाँ दिया गया लिम्ब में 2 अपर 2 लोअर ट्रंक हो गया, थोरेक्स और एब्डोमेन, हेड में आगे हेड और नेक वाला रीजन हो गया हमारा। अंग और प्रत्यंग विभाग टोपोलॉजी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा आगे दिए गए, ये यहाँ पे दिए गए हैं उनके आयुर्वेद नेम और मॉडर्न नेम। अब पेलेट है, तालु हो गया, टॉन्सिल्स, उपजीविका, ये एमसीक्यू में आते हैं, ये सब एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आई ऑर्बिट को हम अक्षिपुट कहते हैं, एमसीक्यू वहाँ पे दे रखा रहेगा। थायराइड का आयुर्वेद नाम क्या है, तो अवटू हो गया। उसके बाद लिप्स को होट, ये तो सबको पता ही है। आखिर कॉर्नर्स ऑफ माउथ मतलब सिरकानी, कॉर्नर जो हमारे माउथ कॉर्नर होते हैं उनको हम सिरकानी बोलते हैं। उसके बाद हम देख नी हो गया, घुटना, घुटने का एक और दूसरा नाम भी जानू भी बोलते हैं नी को। उसके बाद ये आ गया हमारा सड़क में सिरोग्रीवा में, ऊर्ध हेड और नेक में किसको क्या बोलते हैं, ललाट को फोrehead हो गया, केस को गंड हो गया, जाइगोमो, चीक्स कपोल हो गया, जो हनु, चिबुक, चीन को बोलते हैं हम लोग। चरक इधर आचार्यों के देख कौन सा आचार्य ने क्या माना है ये दिया। उसके बाद अध शाखा आ गई हमारी, मतलब कि लोअर बटक्स जो नितंब है पीछे की साइड में, इंग्वाइनल रीजन हो गया, वक्षण, विटप, थाई, उरुप इंडिका वाला, ये सब, ये नी, जानू, एंकल मतलब बुल्क पार्श्व हील वाला हिस्सा, जहाँ पे हील हील सोल ऑफ फीट हो गया। ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से क्रिया साइड में कथिता पूरी सारी, ये सारे अध्याय यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। कौन से अध्याय में क्या है, जैसे चरक में कितने अध्याय दिए गए, तो चरक में 8 भागों में विभाजित किया गया है इन चीज़ों को। उसके बाद में सुश्रुत ने यहाँ पे, इन्होंने चरक ने 8 बताया तो सुश्रुत ने 10 बताए हुए हैं यहाँ पे। सुश्रुत अनुसार 10 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार ये सर्वभूत चिंता सारी, शुक्र सोनी सारी सीक्वेंस में रहते हैं। एमसीक्यू पूछे सुश्रुत अनुसार चौथा अध्याय क्या है, तो हमें याद होना चाहिए गर्भ व्याकरण सारी है। ऐसे वन शॉट रिवीजन है, डिटेल वीडियो बाद में अभी अपलोड करूंगा मैं, अभी वन शॉट रिवीजन है बस ये। फिर आधुनिक के कोशिकाएं उत्तर, शरीर का ज्ञान महत्व, हमें शरीर का क्या ज्ञान महत्व क्यों होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि शरीर आयुर्वेद में सभी अंग प्रत्यंग का अधिष्ठान हमें पता होना चाहिए। अगर कभी कोई किसी अंग में विकृति उत्पन्न होती है तो हम उसको सर्जिकल सब रिमूवल करने के लिए हमें याद होनी चाहिए उसकी पोजीशन कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ये सर्व सर्वथा सर्व सर्व वेद योग आयुर्वेदम से कात्स्ययन वेद लोक सुप्रदम। आचार्य सुश्रुत ने प्रत्यक्ष ज्ञान को श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष देखा मतलब जो हम साक्षात हमें सामने जो है वो सत्य है, उसी को हमें देखकर शास्त्रों में भी देखा गया है कि दोनों मिलकर अधिक ज्ञानवर्धक होते हैं। मतलब कि हम जो पढ़ते हैं उसी का अगर हम साक्षात प्रत्यक्ष देख ले कहीं पे, तो हमें उसकी पोजीशन होती है, पोजीशन पता चल जाती है और हमें सही पता चल जाता है कि क्या है। जैसे हमने बस सुना है कि कोई सी बीमारी हो गई, जैसे कि हमें पेन हुआ है, अपेंडिक्स में पेन होता है, तो बस हमने सुना है कि राइट साइड में होता है, पर राइट साइड में कहाँ होता है हमें क्लिनिकल उसकी पता है। पोजीशन 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन पढ़ाई है अपन ने, वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन देखेंगे तो हमें पता होगा यहाँ पेन होता है। प्रत्यक्ष हमने देख लिया तो हमारा ज्ञान और अधिक हो जाता है। अभी आते हैं मृत शरीर संशोधन। मृत शरीर संशोधन क्यों जरूरी है, वहाँ पे दिया हुआ कि जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग स्थान आकार वर्ण आदि का समुचित शल्य होना चाहिए, मतलब अंग प्रत्यंग प्रॉपर होने चाहिए वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ दिया गया है, नेक्स्ट श्लोक दिया है, तस्मात् समस्त गातम अविश्व फतम दीर्घ व्याधि पीड़ितम सत्यतम, मतलब कि ऐसी मतलब संशोधन, ऐसी बॉडी का हम प्रिजर्वेशन केवल लेनी है जिसमें समझ, जिसके अंग प्रत्यंग पूरे हो, क्योंकि अंग प्रत्यंग पूरे नहीं होंगे तो हम क्या, हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। अभी 100 पता मतलब जिसकी मृत्यु विष से नहीं हो, विष खाया हुआ इंसान की बॉडी भी हमें कैडेवर के रूप में प्रिजर्वेटिव नहीं करनी है, उसकी अदीर्घव्याधि पीड़ित, लंबे समय तक व्याधियों से पीड़ित न रहो। मतलब अगर जो लंबे समय तक किसी को स्किन डिजीज है तो उसकी स्किन में कुछ त्वचा होगी तो पूरी स्किन उसकी विकृत हो जाएगी। स्प्लेन हो गया, काला जल में मतलब स्प्लेनोमेगेली, काला जार में प्लीहा वृद्धि हो गई, स्प्लेनोमेगेली। अल्प समय व्याधि से अवर्ष सती का मतलब कि आज 100 वर्ष से ऊपर की बॉडी जो पेडेवर हम लेके आते हैं प्रिजर्वेटिव को 100 वर्ष से अधिक का भी नहीं होना चाहिए। अब उसे हमें मृत संशोधन करना क्या चाहिए, यहाँ पे दिया है कि मृत संशोधन से मृत शरीर के संशोधन की विधि का अध्याय सूत्र द्वारा वर्णन किया गया है। उसका एक श्लोक है, नी सृष्टांत पुरुषम पुरुषम, पूरा श्लोक ये इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं भी याद करोगे तो ठीक है, हमें समझना है कि क्या है क्या नहीं है। हिंदी में दिया गया है यहाँ पे नीचे, अब देखिए अपन ये देखते हैं, संशोधन हेतु चयनित सब जिसके आंतर और मल निकाल लिया गया हो।
आंत्र और मल निकाल गया हो, उसको काट और आंत्र मल को निकालने के लिए आंत्र को काट कर निकाल, अतिरिक्त अन्य उपयुक्त अपितु उद्देश्य केवल आंत्र मल को निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये आ जाता है 5 नंबर। अब शरीर की त्वचा की मतलब उसकी छोटे-छोटे जलीय जंतुओं, मछलियों से रक्षा हेतु उसको हम मूंज और वृक्षों की छाल से उसमें उस एक समस्त अंग प्रत्यंग को लपेट कर बड़े जलीय जंतुओं मगर घड़ियाल आदि से बचाने के लिए पिंजरे में रखना पड़ा। अगर नहीं रखा तो मछलियाँ हो गई, घड़ियाल सब उसको क्रोकोडाइल वगैरह उस बॉडी को नष्ट कर देंगे, खा जाएँगे। मतलब उसको और न बहने वाली नदी के अंदर 7 रात्रियों तक मतलब 1 सप्ताह डुबाकर सड़ाते हैं और फिर जहाँ उसको बाहर निकालने का उसकी विधि जलमग्न पौध भी विधि भी कहते हैं। जलमंजन कोथ विधि भी कहते हैं। ये याद रखना, कभी कभी जलमंजन कोथ विधि को समझाइए तो हमें ये नहीं पता चलता क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। अब सब छेदन मतलब उसको मतलब शरीर को 7 दिन के बाद क्या करना, बाहर निकाल कर एक पिंजरे के बाहर उसको जो पिंजरे से हम करते हैं उसको बाहर निकालेंगे, वनकल के आवरण को हटाकर एक बांस या बाल बांस और छाल की कूचियों में, कूची मतलब कि एक सरल सा अपन मान सकते हैं ब्रश, छोटा वाला ब्रश मान सकते हैं, कूची बनानी है जिसे अपन कूची अपने घर पे अपन दीवार वगैरह पोतने में लगाते हैं, ऐसी कूची बना लेनी है एक बांस और छाल की। उस कूची से धीरे 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 रगड़ कर उस बॉडी को हमें पूरे त्वचा आदि अंग निकाल मतलब पूरे साफ करना है और समय भी अभ्यंतर अंग प्रत्यंग विशिष्ट को प्रत्यक्ष। तो ये अब हम देखते हैं वन शॉट। तो इसमें है क्या बेसिक, हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में बेसिक हमें देखना है कि मूल उद्देश्य आयुर्वेद का स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ रखना और स्वस्थ व्यक्ति को हमें रोगों से मुक्त करना है। फिर हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है शरीर की, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान, ये देखा हमने। ये देखा, इसके बाद में ये देखने के बाद में हमने पता किया कि क्या है क्या नहीं है। फिर हमें आगे देखा हमने कि शुक्र शोणितम, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है एक हमारे पास में, इस श्लोक को हमें याद करना है। ये शब्द काम में आने वाला श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद एक हमने इंपॉर्टेंट देखा कि ये अग्नियाँ कितनी होती है, ये अग्नियाँ कितनी होती है वो तो बाद में देखेंगे हम, पर अभी हमने देखा कि शरीर में हमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठा अग्नि, धातु अग्नि, ये हम अभी पढ़ेंगे अग्नि, ये कॉन्सेप्ट हो गया। देन हमने देखा कि शरीर होती कितने प्रकार की है, तो एक रचनात्मक हो गई और एक हो गई हमारे पास क्रियात्मक। उसके बाद हमने देखा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम आत्मा के लक्षण 5 नंबर में पूछ लेता है, तो ये वाला श्लोक हमें पूरा का पूरा चिपका देना वहाँ पे एज इट इज। उसके बाद आत्मा के लक्षण के बाद में यहाँ पे हमने देखा दो धातु मूल, ये एमसीक्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ये पूरा एमसीक्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हमने आगे चल के ये पूरा सब एमसीक्यू है। क्रिया की वन से हमने देख लिया, चरक ने कितने चैप्टर दिए हैं, तो 8 चैप्टर दिए हैं और सीक्वेंस में याद करना है हमको इन्हें एमसीक्यू के लिए। फिर सुश्रुत में देखिए 10 दिए हैं। उसके बाद हमने आगे चल के हमने देख लिया कि सब क्या शरीर ज्ञान का महत्व, हमें शरीर का ज्ञान क्यों होना चाहिए, अब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या, ये हो गया कि श्लोक इंपॉर्टेंट है शरीर ज्ञान का महत्व। अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की शरीर एवं शारीरिक ज्ञान का प्रयोजन समझाइए, तो ये श्लोक और ये श्लोक तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के बाद में हमें पढ़ना, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि मृत शरीर संशोधन क्यों है, मृत शरीर संशोधन पढ़ा हमने, ये क्यों जरूरी है, इसका एक श्लोक पढ़ा हमने। दसवां समस्त गाता हूँ समस्त गाता, दसवां समस्त गाता हूँ सब खत्म, अद्वैत आदि पीड़ित और सत्य को पढ़ा पूरा, इसको हमें याद करना है। इस चैप्टर में फर्स्ट जो चैप्टर शरीर क्रमणी में, इसमें इंपॉर्टेंट है कि बस इंपॉर्टेंट क्या है एक बार मैं बता देता कि हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है यहाँ पे। हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हमें कि शरीर की परिभाषा देखी हमने, ये इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे हमने गर्भ की परिभाषा देखी, श्लोक गर्भ का, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि दोष धातु मल मूलम शरीर, ये इम्पोर्टेंट है वहाँ से। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे हमने देखी शरीर ज्ञान का प्रावधान, शरीर 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 ज्ञान का प्रावधान, ये इम्पोर्टेंट है वहाँ से। ये होने के बाद में हमने देखा कि एक चीज़ हमने देखी वहाँ पे मत शरीर संशोधन, मत शरीर संशोधन, ये देखा। उसके बाद एक चीज़ हमने देखी वहाँ पे कि मृत शरीर संशोधन को क्या जलमग्न, देखा था हम, देखो आप लोगों को ये ये नाम इम्पोर्टेंट, कभी कभी इस नाम से हमें आ जाए जल मंजन कोथ विधि को समझ। अभी हमने पहला चैप्टर देखा कि शरीर उपक्रम अध्याय, थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया शरीर शास्त्र के विभाग सम्मिलित है, उसके बाद एक आश्चर्य हो गया, फिर सुसुसाई स्थान के कुल अध्याय है, तो सुसुसाई स्थान के कुल अध्याय कितने हैं, तो उनके अध्याय है 10, क्योंकि चरक
चरक ने बताए थे हमको 8 अध्याय और इन्होंने सुश्रुत ने बताए थे 10 अध्याय। उसके बाद आगे देखिए आप, हम देखिए शरीर के पर्याय हेतु क्या है, बोधि, वपु, काय। हाँ, शरीर के पर्याय, अब इनमें से उपरोक्त सभी हो गया, वपु हो गया। उसके बाद में हमने देखा सॉरी, शरीर अधिकृत कर्तृतंत्र सारे श्लोक अनुदत्त का हो गया। निम्न में से बाह्य प्रत्यंग नहीं है। ये देखो हमें निम्नलिखित में से बाह्य प्रत्यंग नहीं है, हमने जो बताई थी वो तालिका। उसके बाद हम देखें हमारा शोधन संबंधी सही चयन चुने, मतलब इनमें सही कौन सा, पुरुष का शरीर समस्त गात्र वाला हो, मृत्यु बीच से न हो, सब की आयु 100 वर्ष से पूरी हो, सब मृत्यु दीर्घ व्याधि से हुई हो। जैसे हमने श्लोक देखा, तस्मात् समस्त गातम अवश्य वचन न दीर्घ व्याधि पीड़ित, मतलब अधिक लंबे समय तक व्याधि पीड़ित न हो, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, चौथा नहीं होगा। अवर्ष से अधिक 100 साल से ऊपर न हो, 100 साल पूरे न हो, ये भी नहीं, मतलब ए और बी, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है हमारा यहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, शरीर का विभाजन षडंगों में किया गया है, तो यहाँ पे षडंग में किया गया, चरक में किया है, भागवत में किया है, सुश्रुत में किया है। इसके बाद हम आ गए हमारे यहाँ पे चौथे अध्याय, अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय का नाम बता गए, वह हो गया चिकित्सा को षडंग में शब्द पुरुष हो गया। शरीर सर्वदा, मैंने बताया था कि शरीर सर्वदा सर्व शब्द कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था शरीर प्रायोजन क्या, फिर शरीर के प्रायोजन क्या आते, हमने पढ़ा था चौथे में। ये हो गया, ये जैसे इम्पोर्टेंट, इस तरह से हमारे पास में बीच बीच में आता है। इसमें यहाँ पे एक और दिया है कि इस सचन दो बाहु दो शक्ति सिरक ग्रंथादि शरण देखा, चरक में श्लोक दिया कि दो बाहु दो शक्ति में सिरक ग्रंथादि शरण में बनने वाला श्लोक हमने देखा था। ये हो गया। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आप। NSR होगा। यह एक और आ गया, देखिए आप, ये एक और आया हमारे पास में, शिशु साहित्य का स्थान, शिशु साहित्य स्थान में तृतीय अध्याय कौन सा है, तो तृतीय अध्याय हमारा है गंगा क्रांति हो गया। ये इम्पोर्टेंट था। इसी तरह से आप देखते रहिए। एक ये आ गया, शैव करनी आ गया, आत्म इंद्रिय पंच, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये PDF जो है देखते रहिए आप। NSR होगा। थैंक यू।